हर किसी इनकी जन विरोधी नीतियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए ये देश में सांप्रदायिकता का जहर घोलते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई को बांटने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करते हैं। पिछले एक हफ्ते में जितनी आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद देश के सामने आ गया है। इस 8 साल में 16 करोड़ रोजगार तो इनके वादों के अनुसार मिलना चाहिए था। 20 से 25 करोड़ से अधिक लोगों ने इनकी गलत नीतियों के कारण, इनके गलत फैसलों के कारण अपनी नौकरी गंवाई है। आज चाहे उसमें जो व्यक्ति पकड़ा जाता है वो भाजपा का कार्यकर्ता निकलता है। जम्मू कश्मीर में घटना होती है, आतंकवादी पकड़े जाते हैं। देश के अंदर संविधान सबसे ऊपर है। देश के जब बाबा साहब ने संविधान बनाया और संसद में उसको रखा, उसके बाद से हमारे लिए वो पूजनीय ग्रंथ। हम यहाँ पर ये बैनर दिल्ली के कई इलाकों में लगे हैं, जगह जगह पे लगे हैं, और हम इस वक्त इंडियन यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर हैं। हमारे साथ हैं राहुल राव, अध्यक्ष हैं मीडिया विंग इंडियन यूथ कांग्रेस के। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या राजनीति है इसके पीछे, और राजनीति होगी क्योंकि राजनीतिक पार्टी है, राजनीति तो होगी। टीवी वाले बड़े ही आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। भाई, राजनीतिक पार्टी राजनीति तो करेगी, आलू थोड़ी बेचेगी। राहुल जी, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक पर। तो बैनर लगवाने का क्या पर्पस है? देखिए, पिछले एक हफ्ते में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा वैसे तो लगातार उजागर होता रहा है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में आप देखेंगे कि इनका वास्तविक राष्ट्रवाद कैसा है। दिन में सोशल मीडिया पर जहर फैलाने का काम करते हैं, कभी रात को फैलाने का काम करते हैं, कभी ज़मीन पर उतर के जो है सांप्रदायिकता का जहर इस देश में घोलने का काम करते हैं। पिछले एक हफ्ते में 2 बड़ी घटनाएं हुई। उदयपुर में घटना होती है, कन्हैया लाल जी की हत्या हो जाती है। उसमें जो व्यक्ति पकड़ा जाता है वो भाजपा का कार्यकर्ता निकलता है। जम्मू कश्मीर में घटना होती है, आतंकवादी पकड़े जाते हैं, वो भाजपा आईटी सेल का पदाधिकारी निकलता है। ये कैसा राष्ट्रवाद है? ये जनता के सामने आना चाहिए कि हर आतंकवादी गतिविधि जो इस देश में होती है या सांप्रदायिकता का जहर घोलने वाली जो घटनाएं इस देश में होती हैं, उसका भाजपा से कनेक्शन क्यों निकलता है? क्या यही राष्ट्रवाद है? क्या देश को बांटने का, देश को अलग अलग टुकड़ों में फैलाने का, देश के टुकड़े करने की राजनीति किसकी है? तो भाजपा के असली राष्ट्रवाद के चेहरे को उजागर करने के लिए भारतीय युवक कांग्रेस के पोस्टर आप देश भर में जगह जगह पर देखेंगे। पिछले एक हफ्ते में भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक राष्ट्रवाद कैसा है ये देश ने देखा है। अगला कदम क्या होगा? पोस्टर सब गए, बातें हो गई, हम भी आ गए आपसे बात करने। अगला कदम क्या होगा? किस तरीके से कांग्रेस भाजपा पर दबाव बना के रखने वाली है? देखिए, बात दबाव की और दबाव नहीं बनाने की नहीं है। पिछले 8 वर्षों में देश ने बहुत कुछ खोया है। पिछले 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के कारण इस देश में बेरोजगारी बढ़ी है। देश में बड़े बड़े किसान आंदोलन हुए हैं। देश का किसान जो 3 कृषि कानून लेके आए, यहाँ पर देश की राजधानी की सीमाओं के चारों ओर देश का लाखों किसान आंदोलन रहता है। हज़ारों किसान यहाँ कई महीनों तक यहाँ बैठे रहता है। कृषि कानून वापस होते हैं, 1000 से अधिक किसान अपनी जान गंवा देते हैं। यही सरकार जो है अग्निपथ की स्कीम लेके आती है, जिसके कारण देश के नौजवानों में गुस्सा पैदा होता है। हर किसी इनकी जन विरोधी नीतियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए ये देश में सांप्रदायिकता का जहर घोलते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई को बांटने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करते हैं। पिछले एक हफ्ते में जितनी आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद देश के सामने आ गया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा, भारतीय युवक कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता की आवाज़ में आवाज़ मिलाने का काम करता है, नौजवानों की आवाज़ में आवाज़ मिलाने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी की हर जन विरोधी नीतियों का सड़क से संसद तक विरोध करता है, और हम अपनी विपक्ष की भूमिका को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। और आगे भी इसी तरीके से जब जब ये समाज विरोधी, जन विरोधी फैसले लेंगे और समाज में जहर घोलने का प्रयास करेंगे, और कोई भी जन विरोधी फैसला अपने तानाशाही पूर्ण और हिटलर शाही के तरीके से लागू करने का प्रयास करेंगे,
कांग्रेस पार्टी और भारतीय युवक कांग्रेस सड़क से संसद तक इनका जमकर विरोध करेगी। राहुल जी, ये सवाल आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, खराब भी लग सकता है। क्या आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी इतनी बेलगाम हुई, उसका कारण कांग्रेस की कमजोरी भी थी? इसको आप कांग्रेस की कमजोरी नहीं कह सकते। ये देश 135 करोड़ लोगों का देश है। ये देश भावनाओं से चलता है। ये देश नेताओं के वादों पे भी चलता है। लोग मानते हैं कि इस देश के नेता अगर कोई वादा कर रहे हैं तो वो सच कर रहे होंगे। आज से 8 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई तो देश के नौजवानों ने सपना देखा था। जब इन भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच पर खड़े होकर कहते थे कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, तो देश की जब जनसंख्या में नौजवान जहां 50% है, तो वो एक सपना देखा कि हमें रोजगार मिलेगा, हमारा जीवन यापन और अच्छा होगा। उन्हें लोक लुभावन सपने दिखाए गए। लेकिन पिछले 8 वर्षों में इनके जन विरोधी फैसलों से इस 8 साल में 16 करोड़ रोजगार तो इनके वादों के अनुसार मिलना चाहिए था। 20 से 25 करोड़ से अधिक लोगों ने इनकी गलत नीतियों के कारण, इनके गलत फैसलों के कारण अपनी नौकरी गंवाई है। आज चाहे छोटे उद्योगों की बात हो, रेहड़ी चालक मजदूरों की बात हो, बड़े उद्योगों की बात हो, चाहे जीएसटी को गलत तरीके से लागू करने की बात हो, चाहे नोटबंदी को गलत तरीके से लागू करने की बात हो, चाहे कोविड महामारी के दौरान गलत तरीके से लॉकडाउन लागू करने की बात हो, इनके गलत फैसलों की जो चोट है वो इस देश की आम जनता पर पड़ी। और इनके सपनों में इस देश ने ये समझा कि हमारा विकास होगा, लेकिन आज देश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और आने वाले समय में वोट की चोट से इनको बताएगी कि ये जब हम आपकी बात पर विश्वास कर सकते हैं तो आपके गलत फैसलों का विरोध भी वोट की चोट से करेंगे। यानी राजस्थान में आने वाले चुनाव में बीजेपी को एक कड़ी टक्कर मिलने वाली है। बात राजस्थान तक की नहीं, जम्मू कश्मीर, क्योंकि मेरे हिसाब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कश्मीर में भी चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, राजस्थान में भी चुनाव है। ये बात किसी एक प्रदेश की नहीं, ये बात इस मुल्क की, ये बात इस देश की। इस देश के अंदर देश संविधान से चलेगा, देश लोकतंत्र से चलेगा। आज आपने संविधान की धज्जियां उड़ाई हुई हैं। देश के अंदर संविधान सबसे ऊपर है। देश के जब बाबा साहब ने संविधान बनाया और संसद में उसको रखा, उसके बाद से हमारे लिए वो पूजनीय एक ग्रंथ। तो संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए, ना कि आपके हिसाब से। लोकतंत्र की धज्जियां आए दिन उड़ रही हैं इस देश में, तो देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। देश की जनता, ये गांधीवादी नीतियों पर चलने वाला देश है, ये महात्मा गांधी का देश है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश है, ये इंदिरा गांधी का देश है, जिन्होंने जो है पूरे विश्व के सामने भारत की एक मजबूत छवि पेश की। आज छोटे छोटे साधारण से देश भारत को आंख दिखाने का काम करते हैं। तो आने वाले समय में इनके हर जन विरोधी फैसले के खिलाफ प्रदेश से लेकर लोकसभा चुनावों तक जनता ने मन बना लिया है कि वो वोट की चोट से इस बार इनके हर जन विरोधी फैसले का विरोध करेंगे। देश संविधान से चलेगा। संविधान एक ग्रंथ है, आधुनिक भारत का ग्रंथ है। ये बात हर नागरिक को समझनी चाहिए, हर नागरिक को माननी चाहिए, और उन्हें भी माननी चाहिए जो इस देश की सरकार में बैठे हैं। इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताइए और देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।